आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम 31 से स्टार्ट करेंगे। 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 30 हो गए थे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से इक्कत केंद्र है? इक्कत क्या होता है? एक रंगाई की प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें धागों को विभिन्न रंगों से रंगा जाता है। तो इसकी जो केंद्र है कहाँ कहाँ पे इसको बनाया जाता है, तो ये है चिराला, संबलपुर, मांडवी, और ये बनाया जाता है अजंता में। ये 4 जगह जो है ये वहाँ पे इसका वो बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ट्विल बुनाई के कपड़े कौन से हैं? एक प्रकार का ट्विल बुनाई की जाती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से मतलब जो ट्विल बुनाई होती है इसमें कौन से कपड़े का यूज़ किया जाता है? तो इसमें जो है चीनो, ड्रिल और ब्रॉड क्लॉथ, ये 3 कपड़ों का यूज़ किया जाता है जिस पे ट्विल बुनाई की जाती है। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग के बाद भूरे धब्बे को छुटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अभिकर्म इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो जो पोटेशियम परमैंगनेट जो एक केमिकल है, रासायनिक, ठीक है, जिसके द्वारा क्या करते हैं कपड़ों पे दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं। कौन कौन से दाग धब्बे होते हैं? जैसे पसीने के, जैसे इंक, ये इस प्रकार के जो दाग होते हैं उसको छुटाए जाते हैं। तो इसमें उसके जब दाग जो होता है, जिस कपड़े पे दाग लगा है उस पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे दाग लगा, इसका इस्तेमाल करके उसको छुटा देते हैं, ठीक है। वो निकल जाता है, दाग वो हट जाता है। लेकिन क्या होता है इसका जब पोटेशियम पर मैग्नेट का यूज़ किया जाता है तो क्या होता है वहाँ पे भूरापन हो जाता है, कपड़े में भूरापन हो जाता है। जब इसको कलर वहाँ पे भूरा हो जाता है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 अम्लों का यूज़ किया जाता है। जब इसका प्रयोग करके हम कपड़े पे से जो दाग उसको हटा देते हैं तो भूरापन को हटाने के लिए हम सबसे पहला क्या करते हैं, इसमें ऑक्सैलिक अम्ल का यूज़ करते हैं या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑक्सैलिक अम्ल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में इसमें क्या क्या दिया गया है? ऑक्सैलिक अम्ल यहाँ पे ये सही है, और यहाँ पे नींबू के नमक, ये 2 ऑप्शन का सही है, ठीक है। वो भूरापन निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आप अपने लिए कोट खरीदते हुए महसूस करते हैं कि इसके काज अस्थिर हैं और टाँकों के बीच में से कटे हुए किनारे बाहर निकल रहे हैं। इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें हो सकता है बनाने के बाद काज को काटना, जब काज बनाते हैं तो उसको काज को काटा नहीं गया हो, ठीक है। या फिर इसका दूसरा कारण हो सकता है गिम्प की अनुपस्थिति, और या फिर गलत सिलाई बाइट। ये 3 कारण इसके हो सकते हैं। निम्नलिखित में से व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन से हैं? तो व्यवस्था, ठीक है, जो व्यवस्था मैनेजमेंट करते हैं उसके स्वाभाविक मूल्य कौन कौन से होते हैं? तो इसके होते हैं सहकारिता, ईमानदारी और रचनात्मकता।
जब हम सहकारी का साथ मिलकर कार्य करते हैं या फिर ईमानदारी से काम करते हैं और रचनात्मकता क्रिएटिविटी अपने मैनेजमेंट में व्यवस्था किसी चीज़ की कर रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज़ की व्यवस्था करने में। ठीक है, नेक्स्ट है गुप्त या फिर इसके कहते हैं हिडन पारिवारिक आय किनके सहयोग से प्राप्त होती है। तो जो गुप्त पारिवारिक आय होती है वो होती है कि हम किसी से ये क्वेश्चन पहले भी आया, आपने देखा होगा, पहले कराया गया था। जो हमारी सेविंग्स होती है, जैसे कि हम किसी में कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसमें कुछ पैसे बचत हो गई, ठीक है, तो वो होती है हमारी गुप्त आय या हिडन पारिवारिक आय होती है। कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिल जाता है तो उसमें जो पैसे बचते हैं उसी को हम हिडन आय कहते हैं। तो इसमें आता है हमारा सामुदायिक आय, ठीक है, नौकरी से प्राप्त सुविधाएं, जो हमें सुविधाएं मिलती है, बोनस मिलती है और भी जितनी सुविधाएं होती हैं वो हिडन पारिवारिक आय में आती है। ठीक है, और साइकिक आय, ये 3 होती है हमारी। नेक्स्ट है फिलिप कॉटरल के द्वारा दिए गए 4P है। तो 4P किसने दिया है? फिलिप कोटलर ने। और ये 4P क्या होता है? मैनेजमेंट में 4P का मतलब होता है, इसके उन्होंने 4P दिए हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राइस, दूसरा होता है प्रमोशन, तीसरा होता है प्लेस और चौथा होता है प्रोडक्ट। अब इसको समझते हैं 4P इसका मतलब क्या हुआ। प्राइस, हम किसी चीज़ को बेच रहे तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए, पहले हमें फिक्स करना चाहिए। उसके बाद प्रमोशन, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसको बिना प्रमोशन के नहीं बेच सकते, उसको पहले प्रमोट करना पड़ेगा, उसका प्रमोशन करना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट है, इसके क्या लाभ है। ठीक है, आप उसको अच्छे से प्रमोशन करेंगे तभी उसकी बिक्री होगी। प्लेस, कि हमें कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए तो उसका डिसाइड हमें करना चाहिए। और प्रोडक्ट, हमें कौन सा प्रोडक्ट हमें सेल करना चाहिए जो हमको उससे लाभ हो सके, तो इसका सबका चुनाव हम मैनेजमेंट में करते हैं। तो मैनेजमेंट में ने फिलिप कोटलर ने अपना 4P का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैंग कलर व्हील में निम्नलिखित में से कौन से संयोजन एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम कलर कौन कौन से कलर मिलके बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन से कलर आएंगे? इसमें आएंगे नीला और संतरी कलर, जो ऑरेंज होता है वो, लाल और हरा, पीला और बैगनी मिलके बनाते हैं, डार्क और लाइट। निम्नलिखित में से कौन से उधार के 4C में सम्मिलित है। तो इसमें कैरेक्टर, कैपेसिटी और कैपिटल कोलेटर ये आते हैं इसके अंतर्गत। 4C मतलब 4C हमारे हो गए। नेक्स्ट है लोक संबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन है। तो लोक संबंधों के लिए कौन कौन से साधन है? तो इसमें है पत्रकार सम्मेलन आयोजन, प्रकाशनाथ विज्ञप्ति जारी करना, और इसके अंतर्गत आता है जनसंपर्क संबंधों का संचालन। ये 3 आते हैं जो लोक संबंधों को आपस में जोड़ती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक है, आप कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें।